एक छोटा सा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का बचपन। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान के सच्चे बेटे थे। हमारे देश के बीचों बीच जन्मे उन्होंने आजादी की पुकार सुनी। छोटी उम्र से ही मैं आजाद भारत का सपना देखता था। मैंने अंग्रेजों का जुल्म देखा, इसने मेरे दिल में आग लगा दी, आजादी की आग। आजाद का हौसला पहाड़ जैसा था। छोटे बच्चे होते हुए भी उन्होंने बहादुरी दिखाई। एक बार पुलिस ने उन्हें एक छोटे से कसूर में पकड़ लिया। सजा के तौर पर उन्हें कोड़े मारने का हुक्म दिया गया। हर एक वार के साथ आजाद चिल्लाते भारत जिंदाबाद। इतनी कम उम्र में उनकी ये बगावत उनके अडिग हौसले को दिखाती है। ये उस महान व्यक्ति का संकेत था जो वो बनने वाले थे। उनके शुरुआती अनुभवों ने उनका रास्ता बनाया। आजाद ने अपना जीवन भारत की आजादी की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया। वो अपनी जवानी में ही आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। उनकी बहादुरी और दृढ़ निश्चय ने उन्हें आंदोलन में जल्दी ही एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। आजाद के आजाद भारत के अटूट विश्वास ने कई लोगों को प्रेरित किया। वो आजादी के लिए तरस रहे देश के लिए आशा का प्रतीक बन गए। आजादी के लिए लड़ाई। आजादी के आंदोलन में आजाद की एंट्री। आजाद का रास्ता उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तक ले गया। ये ग्रुप पूरी आजादी में विश्वास रखता था। वो अपने विश्वासों के लिए लड़ने से नहीं डरते थे। मेरी बहादुरी उनके आदर्शों से मेल खाती थी। मैं जल्दी ही आगे बढ़ गया। ग्रुप का लक्ष्य साफ था, भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना। वो जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। ब्रिटिश साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, लेकिन आजाद और उनके साथी डरे नहीं। अपने देश के लिए प्यार ने उनकी लड़ाई को हवा दी। आजाद की बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने हम सबको प्रेरित किया। उनका इस काम के प्रति समर्पण पूरा था। वो आजाद भारत के सपने में सांस लेते थे। उनकी उपस्थिति ने आंदोलन को ऊर्जा दी। वो एक उज्जवल भविष्य की आशा की किरण बन गए। साहसी हमले और काकोरी कांड। आजाद की अटूट बहादुरी। काकोरी ट्रेन डकैती एक अहम मोड़ था। आजाद और उनके ग्रुप को लड़ने के लिए पैसों की जरूरत थी। उन्होंने सरकारी खजाना ले जा रही एक ब्रिटिश ट्रेन को निशाना बनाया। योजना साहसी थी और इसे बखूबी अंजाम दिया गया। डकैती सफल रही। इसने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया, लेकिन इससे निगरानी भी बढ़ गई। अंग्रेज आजाद को पकड़ने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने एक बड़ा सा तलाशी अभियान चलाया। हमें आजाद को पकड़ना ही होगा, वो हमारे राज के लिए खतरा है। फिर भी आजाद बच निकलते रहे। वो भेष बदलने और रणनीति बनाने में माहिर थे। वो हमेशा एक कदम आगे रहते थे। वो बार बार पकड़े जाने से बच गए। इससे उनके महान व्यक्तित्व में और इजाफा हुआ। वो ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। वास्तव में आजाद की अटूट बहादुरी और रणनीतिक प्रतिभा ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक सच्चा प्रतीक बना दिया। भाग 4। इस काम के लिए समर्पित एक जीवन। आजाद का अडिग हौसला। भागते फिरते जीवन खतरनाक था, लेकिन मैं कभी नहीं डरा। मैं आजादी के लिए लड़ता रहूंगा। उन्होंने युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित किया। उन्होंने रणनीतिक हमलों की योजना बनाई। वो अंतिम लक्ष्य से कभी नहीं भटके, एक आजाद भारत। उनके समर्पण की उन्हें बड़ी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने त्याग का जीवन जिया। वो लगातार भागते फिरते रहे। वो एक सामान्य जीवन के सुखों का आनंद नहीं ले सके, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। भारत के लिए उनके प्यार ने उन्हें ताकत दी। आजाद का समर्पण पूरा था। वो जोखिम जानते थे, वो खतरे को समझते थे, फिर भी वो कभी नहीं हिचकिचाए। उनकी बहादुरी असाधारण थी। उनका बलिदान अद्वितीय था। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए। भाग 5। आखिरी लड़ाई। आजाद की बहादुरी की अमर विरासत। 27 फरवरी 1931। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक मनहूस दिन। आजाद घिर गए हैं तो उन्होंने ब्रिटिश पुलिस के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। कम संख्या और हथियारों के बावजूद उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। उनका आखिरी काम बगावत का था। उन्होंने पकड़े जाने के बजाय मौत को चुना। उन्होंने जिंदा पकड़े न जाने की अपनी कसम निभाई। जैसे ही उन्होंने अपनी आखिरी गोली चलाई, चंद्रशेखर आजाद की कहानी इतिहास में दर्ज हो गई। उनके बलिदान ने देश में आग लगा दी। आजाद की मौत एक अहम मोड़ थी। इसने आजादी की लड़ाई की आग को और भड़का दिया। उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। इसने दुनिया को भारतीय क्रांतिकारियों के अटूट हौसले को दिखाया। चंद्रशेखर आजाद की विरासत आज भी जिंदा है। उन्हें एक निडर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। वो साहस, समर्पण और बलिदान का प्रतीक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हम जो मानते हैं उसके लिए लड़ें। उनकी कहानी
हमें एक बेहतर कल के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। आज़ाद का आज़ाद भारत का सपना अब हमारी हकीकत है। आइए हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करके उनके बलिदान का सम्मान करें जिस पर उन्हें गर्व हो।